सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूँ और सदा आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। हमने वाक्य और पदबंध के पहले और दूसरे भाग में पढ़ा था वाक्य की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, इन सभी चीज़ों को पढ़ा। हम तीसरे भाग में पढ़ते हैं पद। पदबंध से पहले पद की बात कर लें। यह कुछ शब्द दिए हुए हैं, मीरा, मेज, फल इत्यादि। ये सभी शब्द हैं। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मीरा, मेज, फल, इन सभी चीज़ों के अर्थ हैं जो सार्थक ध्वनि हो, ध्वनि समूह हो, वह सब शब्द कहे जा सकते हैं, कहते हैं। मीरा ने मेज पर फलों को सजाया। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जब शब्दों का वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वह शब्द पद बन जाते हैं। और भी इसकी परिभाषा निखर सकती है कि जब शब्दों का हम प्रयोग वाक्यों में करें और उस पर लिंग वचन कारक से वह शुद्ध होकर अपने रूप में आए तो उन्हें पद कहेंगे। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। जब शब्द थे, जब उसका उपयोग हम वाक्यों में यहाँ पर किए हैं, मीरा ने मेज पर फल को सजाया, यही मीरा है जो ऊपर थी। जब वाक्यों में प्रयुक्त हुए तो यह पद के रूप में ले लिए। पदबंध, वाक्यों में प्रयुक्त पदों के ऐसे समूह मिलते हैं जो पद का व्याकरणिक कार्य करते हैं। होते हैं वो पद समूह, लेकिन वो पद के लिए ही जाने जाते हैं, एक पद के लिए जाने जाते हैं। वह भले ही पद समूह में हो सकते हैं। यहाँ है मीरा की छोटी लड़की। अब हम यहाँ पर देखते हैं लड़की संज्ञा है। अब मीरा की छोटी लड़की किसी एक के लिए कहा गया है, एक पद के लिए यह व्याकरणिक प्रयोग किए गए हैं, पद समूह बनाए गए हैं सिर्फ एक पद के लिए। मीरा की छोटी लड़की मोहित करने वाला मधुर गीत गाती है। अब यहाँ पर मधुर है विशेषण है, लेकिन कैसा मधुर है तो मोहित करने वाला। ये जो मधुर का हमने यहाँ पर क्या देखा कि मधुर को पद समूह एक तैयार किया गया, मोहित करने वाला, लेकिन यह पद नहीं, पद समूह है। हम इसे गौर से देखते हैं तो यह क्या है, पद समूह। भले ही व्याकरणिक तौर पर यह पद का काम करे, लेकिन ये पद समूह हैं, एक नहीं कई पद हैं। तो पद समूहों को पदबंध कहते हैं। ये जो पद समूह हैं, जैसे मोहित करने वाला या फिर मीरा की छोटी लड़की, ये सभी क्या हैं, पदबंध हैं। जब पद समूह जो पद का व्याकरणिक कार्य करे, पद समूह हों और किसी खास पद के लिए आए, प्रयुक्त हों, वह पदबंध कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पदबंध की परिभाषा, जब कोई पदों का योग से बना वाक्यांश एक पद का कार्य करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। ये क्या रहेंगे, पदों का योग, एक नहीं और भी पद रहेंगे, वाक्यांश रहेंगे, और यह एक पद का कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। पदबंध 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध, वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा का कार्य करता है वह संज्ञा पदबंध होता है। वाक्य में
एक से अधिक पदों का समूह जो संज्ञा के लिए कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अब यहाँ पर है कि रहीम ने अपनी शेरवानी गांधी भंडार से खरीदे हुए कपड़े से सिलवाई। कपड़े कौन से कपड़े? वही कपड़े जो गांधी भंडार से खरीदे गए हैं, है ना। तो इस तरह ये संज्ञा पदबंध हैं, संज्ञा के लिए आए हैं ये सभी पदबंध पद समूह, तो इसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। अगला है सर्वनाम पदबंध। वाक्य में एक से अधिक पदों का समूह जब सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। खेल के मैदान में शरारत करने वाले तुम खामोश क्यों बैठे हो। यहाँ पर हम देखते हैं तुम है, तुम सर्वनाम शब्द होते हैं। अब उससे पहले शरारत करने वाले तुम, तो यहाँ पर ये जो शरारत करने वाले तुम हो एक पद के लिए आए हैं, एक पद की पहचान करवा रहे हैं यहाँ पर तुम की, सर्वनाम की, तो यह क्या हो गए? सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। उसी प्रकार विशेषण के लिए एक से अधिक पदों का समूह विशेषण कार्य करता हो, जब विशेषण का कार्य करे हम उसे विशेषण पदबंध कहेंगे। गली में रहने वाला काला कुत्ता कल मर गया, ये वाक्य है। अब यहाँ पर काला कुत्ता कल मर गया ये भी हो सकता था, लेकिन गली में रहने वाला काला कुत्ता, ये जो आए हैं गली में रहने वाला काला, काला विशेषण आप पहचान लेंगे। रंग जो भी होते हैं, रंग, गुण, दोष, ये सभी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो गली में रहने वाला ये क्या कह रहा है कि ये विशेषण के लिए अधिक पद समूह आए हैं और ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? आपको गली में रहने वाला काला ये विशेषण पदबंध कहलाएंगे। यह सचिन बहुत समझदार और आक्रामक बल्लेबाज है, ये भी गुण हुए, आक्रामक और समझदार दोनों को मिला दिया गया, एक नहीं और अधिक पद हुए, पदबंध कहलाए। विशेषण जब विशेषण के कार्य करे, पद समूह रहें, तो हम उन्हें विशेषण पदबंध कहेंगे। क्रिया पदबंध, क्रिया में एक से अधिक, वाक्य में एक से अधिक क्रियापदों का समूह क्रियापदबंध कहलाता है। देखते हैं उदाहरण, मोहन पत्र लिखकर और लेटर बॉक्स में डालकर आ गया। अब ये सभी क्रिया के रूप यहाँ पर हैं, लेकिन जो क्रिया के लिए ये सभी पद समूह आए हैं, अतः यह क्रियापदबंध होंगे। पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डालकर आ गया, है ना। यहाँ पर क्रिया है, लिखकर भी क्रिया है, आया भी, तो यहाँ क्रिया को एक नहीं कई पदों में लिखकर प्रयुक्त किया गया है और यह क्रियापदबंध हुए। आगे बढ़ते हैं, अव्यय पदबंध। वाक्य में एक से अधिक पद समूह जब अव्यय का कार्य करते हैं, अव्यय, अविकारी, आप पढ़े हैं बच्चे, उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। यहाँ पर है मीरा का घर बिरला मंदिर के सामने है, तो बिरला मंदिर का सामने ये क्या है? ये एक प्रकार के अव्यय हैं। के सामने, की ओर, के बाद, ये सभी क्या हैं? बिरला मंदिर के सामने मीरा का घर है, तो ये जो पद आए, पद समूह आए, ये अव्यय पदबंध कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं क्रिया विशेषण। जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, यह सदैव क्रिया से पहले होते हैं। जब कोई पद समूह क्रिया में क्रिया विशेषण, वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। धीरे धीरे, तेज, अतिशीघ्र, तो ये सभी क्या हैं? ये क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और यह जो पदबंध कहलाएंगे क्रिया विशेषण पदबंध। अगर आप सभी चीज़ों को पहचानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, इन सभी चीज़ों को अगर पहचानना आप जानते हैं तो उसके लिए उन पदों के लिए जो पद समूह का प्रयोग किया जाता है वह पदबंध होता है। अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों के साथ हम, जैसे संज्ञा के साथ तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम की जगह आए तो सर्वनाम पदबंध, तो इस तरह से बच्चे हम याद रखते हैं। उस पहाड़ी के पीछे घर है। अब यहाँ पर उस पहाड़ी के पीछे ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, दिशावाचक या स्थानवाचक। बच्चे उम्मीद तो आप समझे होंगे पदबंध, ये आगे भी पढ़ने का है,
10वीं कक्षा में भी ये पढ़ने के लिए हैं, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। धन्यवाद आपका।